ऐसे इनको रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना है। ये लोगों को थियोरेटिकल पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे विश्वास होता है, इंटरेस्ट होता है। पापा मम्मी पेरेंट्स गार्डियन जो भी कह लो, थोड़ा रिस्ट्रेन करने का कोशिश करते हैं। समटाइम्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल पॉसिबिलिटीज एंड अगेंस्ट ऑल लॉजिक्स we still Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. बड़े लोगों में ना कुछ ट्रेड्स होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में बड़े हो, मतलब क्रिकेट में हो गया या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो गया या फिर बिजनेस इंडस्ट्री में हो गया, जो भी हाईली सक्सेसफुल है या फिर बहुत फेमस है, उनमें ना बहुत एक कॉमन चीज है, कॉमन ट्रेड्स है, कॉमन पैटर्न्स है। ठीक है, तो जैसे कि अभी एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि अब निखिल कामत ले लो जो कि ज़ीरोधा का को फाउंडर है, या फिर रितेश अग्रवाल ले लो जो कि ओयो का को फाउंडर है, या फिर मामा अर्थ का फाउंडर ले लो, या फिर जाकिर खान को ले लो जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कॉमेडी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, या फिर विराट कोहली ले लो जो कि क्रिकेट में बहुत एक मतलब बहुत बड़े नाम है, एक लेजेंड है। इनमें ना मतलब बहुत सारे कॉमन ट्रेड्स, बहुत ही कॉमन ट्रेड्स है। बचपन देख लो इनका, ये बचपन से ना बहुत ही नटखट होते हैं। मतलब नटखट मतलब देखो, अब तुम सक्सेसफुल हो गए तो नटखट, अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो बदतमीज फालतू आदमी था, ऐसे बन जाते हैं ना, तो नटखट होता है। और बचपन से ना ये मतलब कुछ अलग करना चाहते हैं। ऐसे इनको रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना है, इनको कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। ये लोगों को थियोरेटिकल पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे विश्वास होता है, इंटरेस्ट होता है। तमाम भर साइंटिस्ट लोगों को ले लो जिनको मतलब थियोरेटिकल पढ़ना है लेकिन प्रैक्टिकली समझने में उनको ज्यादा मजा आता है, प्रैक्टिकली करने से बहुत मजा आता है। ऐसे बहुत लोग हैं। ठीक है, ये भी उनका एक कॉमन ट्रेट है। और फनी चीज ये है कि ये लोग ना बचपन से ही मतलब इनके पापा मम्मी ये बहुत ही नटखट होते हैं ना, इसलिए इनका पापा मम्मी पेरेंट्स गार्डियन जो भी कह लो, थोड़ा रिस्ट्रेन करने का कोशिश करते हैं। ये नहीं कि ये मतलब ऐसा है वैसा, उनका भी एक इंटेंशन ये होता है कि कहीं ये गलत रास्ते में ना चले जाए, गलत चीज ना कर बैठे, इसलिए वो लोग थोड़ा रिस्ट्रेन करते हैं। पर ये ना फ्री बर्ड के जैसा होता है, छुप छुप के कर लेता है काम, मतलब नटखट होता है भाई, बदतमीजी वाला काम करता ही है। ऐसा थोड़ा मजाक मस्ती में प्रैंक व्रैंक हो गया या फिर झगड़ा बड़ा हो गया, ऐसा कुछ अलग चीज करते हैं। और ये लोग रिस्क लेना, मतलब छोटा मोटा रिस्क लेना इनको अच्छा लगता है। ये मतलब छोटा मोटा रिस्क लेने से घबराते नहीं है। जैसे घर पे बिन बताए कहीं चले गए, पता है घर पे गाली पड़ेगा लेकिन चले गए। बचपन में वो रिस्क ही था ना भाई, अब नहीं है, पर बचपन में था ना, मार भी पड़ती थी। पर ये उनका एक कॉमन ट्रेट है। और सबसे मतलब मेरे को लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इनका जो सबसे बड़ा कॉमन ट्रेट है ना, इनको नॉलेज की भूख होती है। ऐसा नहीं कि बुक से नॉलेज नहीं, कहीं से भी कुछ भी नॉलेज मिल जाए ना, ये उनको ग्रैस्प करना चाहते हैं। मतलब नॉलेज का भंडार रखना चाहते हैं अपने पास। यहाँ से कुछ सीख लिया, वहां से कुछ सीख लिया, बड़ों से कुछ सीख लिया, कई एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख लिया। ये मेरे हिसाब से बहुत ही कॉमन ट्रेट है। और इनमें ना वो ये होता है, इंपोस्टर सिंड्रोम होता है कि भगवान ने कुछ दे दिया, मतलब कुछ बड़ा हो गया तो मतलब ये हर एक में नहीं होता है लेकिन ज्यादातर में होता है। मैंने जितना नोटिस किया ज्यादातर में होता है। निखिल कामत में है, रितेश अग्रवाल में है, जाकिर खान में है, स्टीव जॉब्स में है। ये लोग ना बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, मतलब जो चीज में इनको इंटरेस्ट नहीं है, अंदर से वो इंटरेस्ट नहीं है ना, ये लोग वो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हर एक मिनट में ऐसे ऐसे करने लगते हैं, मतलब वो काम पे फोकस ही नहीं कर पाते। बहुत लोग हैं, जैसे कि बीवी की वाइन्स है, पता ही होगा बीवी की वाइन्स, वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट क्रिएटर्स। जाकिर खान है, इंटरव्यूज में वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रह जाते हैं, हो जाते हैं। निखिल कामत है, रितेश अग्रवाल मैं नहीं बोलूंगा कि है, लेकिन मैं जितना सुना उनका पॉडकास्ट में थोड़ा बहुत तो है उनमें। और जिस काम में इनको इंटरेस्ट आता है ना, ये 16-16 घंटा काम करके भी बर्नआउट नहीं फील करते, मतलब टायर्ड फील नहीं करते। जैसे कि इलॉन मस्क हो गया, इलॉन मस्क भी होते हैं डिस्ट्रैक्ट, जो काम उनको पसंद नहीं आता इंटरेस्ट उनको, तो वो उसमें फोकस नहीं कर पाते। अब ये सब जानने के बाद ना मैं खुश हो गया, मतलब बड़ा आदमी बनेगा तरह भाई, ये वाला सीन हो गया मेरे साथ। फिर थोड़ा और जब पढ़ा, थोड़ा और जब रिसर्च किया तो पता चला कि दुनिया के जो ग्रेटेस्ट ऑफ माइंड्स है, ये कहते हैं कि भाई ह्यूमंस ना 90% चीजों में सिमिलर होते हैं, उनका सेम ट्रेड्स होता है, सिमिलर ट्रेड्स होता है। ठीक है, मतलब ह्यूमंस का 90% चीजें सिमिलर है, तो सक्सेसफुल लोगों में भी है और फेलियर लोगों में है। पर कम लोग ही है ना जो सक्सेसफुल है। ये क्यों है? क्योंकि ये भी ग्रेटेस्ट ऑफ माइंड्स कहते हैं कि जो करने का डेर लेते हैं, करने का हिम्मत लेते हैं, जो करते हैं, उनका कुछ ना कुछ हो जाता है। करने वाला का तो कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक है, और वो जो सक्सेसफुल पीपल हैं वो इसलिए है कि वो किए हैं। हम ना बहुत लोग ऐसे हैं जो करते ही नहीं, और इस चीज का मतलब मेरे हिसाब से 3 रीजन से क्यों नहीं करते हैं। पहला हो गया मैं कर पाऊंगा या नहीं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है या सिंपल सा आंसर है कि करना जब शुरू करोगे ना, ये तुम भूल ही जाओगे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। तुम जब स्टार्ट करोगे कुछ करना
तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि यार चलो ना करते हैं, अब करते हैं ना, नहीं होगा देखा जाए, पर करते हैं, ये वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। पर ये स्टेप में बहुत लोग रुक जाते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम है कि पैसा डूब जाएगा तो, ठीक है, इसका भी एक अच्छा सा सोल्यूशन है जो मैं खुद से ट्राई कर रहा हूं कि देखो, जब तुम दूसरों का पैसा लगोगे, कि जैसे कि पेरेंट्स का पैसा लेकर इन्वेस्ट करोगे या फिर कुछ नया चीज करने का ट्राई करोगे, तब तुम में ये होगा कि अगर मैं फेल हो गया तो, वो रिस्क नहीं ले सकते ना तुम, क्योंकि वो दूसरों का पैसा है, और अगर उसको कुछ हो गया तो वो लोगों को तुम्हारे वजह से इफेक्ट होगा। हम ह्यूमंस ऐसे, मतलब हमारा इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से किसी दूसरे इंसान को डैमेज हो या फिर नुकसान हो जो कि हमें इफेक्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि मेरा कुछ हो गया तो दूसरे कोने में दुनिया का जो है उसको कुछ हुआ तो मेरे को फर्क नहीं, लेकिन अगर मेरे पेरेंट्स को मेरे वजह से कुछ नुकसान हुआ तो वो मेरे पे डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ना, तो वैसे रिस्क हम नहीं लेते, ऐसा ह्यूमन इवोल्यूशन का है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि तुम खुद से कमाओ, खुद से कुछ करो, पैसा जुगाड़ करो, सेविंग्स करो, फिर उसको रिस्क लो, क्योंकि मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरे गलतियों की वजह से मैं भूखा रह जाऊंगा, लेकिन मेरे गलती की वजह से मेरे पापा मम्मी को मैं भूखा नहीं रखूं। ये जब आता है ना, तो तुम पैसा डूबने का भी चिंता नहीं लेते हो, पर ये करते हो कि तुम रिस्क ज्यादा लेते हो, और तुम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, और तुम मतलब एफर्ट्स भी डालते हो कि पैसा डूब ना जाए। और तीसरा चीज ये है कि तुम सोचते हो कि चार लोग क्या कहें। यार चार लोग तो एक दिन राम नाम सत्य भी कहेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हें? उस दिन तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और सबसे फनी चीज ये है कि वो 5 महीना 1 साल बाद तुम्हें भूल भी जाएंगे भाई। तुम ही सोचो ना, 4 साल पहले ऐसे ऐसे सोचो, 4 साल पहले एक बंदे को तुम चूतिया समझते थे, और अब भी शायद समझते हो, लेकिन आज के डेट पे क्या तुम्हारे सोचने से उसको कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं ना। वैसे ही चीज है भाई, आज तुमको लोग चूतिया सोचेंगे, सोचने दो ना भाई, 4 साल बाद नहीं सोचेंगे वो, और तुम्हें अगर वो सोचेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो काम करो, ये एक सिंपल सा चीज है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, और बहुत लोग इसलिए स्टार्ट ही नहीं करते हैं कि 4 लोग क्या सोचेंगे। हाँ, तो जब मैंने ये सुना कि 90% मतलब ह्यूमंस का 90% चीजें सिमिलर होती है, तो मेरे को लगा कि मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा या नहीं, ठीक है। तो मेरे को डाउट आने लगा, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी मैं सक्सेसफुल बन गया, कुछ नहीं हूं भाई मैं। लेकिन अब इस सब चीज में मैं एक लाइन कहीं सुना था, समटाइम्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल पॉसिबिलिटीज एंड अगेंस्ट ऑल लॉजिक्स वी स्टिल होप। तो होप नहीं हारना, जब तक होप नहीं हारोगे तो बन जाओगे भाई कुछ ना कुछ, तो होप मत हारो।